अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जलील अवान है। कल से एक पोस्ट चल रही है, कल शाम से, खलील अवान के बारे में, उनकी गुमशुदगी के बारे में। मैं उस बारे में बात करना चाह रहा था। मैं कल ही ये बात करना चाह रहा था, लेकिन कल मुझे मुनासिब नहीं लगा ये सब बात करना इस तरह से, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके, सोशल मीडिया पे या किसी तरह से, कि मैं मुनासिब नहीं लगा कि मैं बात करूं। तो अब मुझे मुनासिब वक्त लगा, मुझे उम्मीद थी कि एक आध दिन तक जो है ना, मैं इस बात करने की जो है ना वो हो जाऊंगा, तो मैं बात कर सकूंगा। कल मेरे पास कुछ दोस्तों के फ़ोन आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई हमें जो है वो पोस्ट चलाने की इजाज़त दें। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा फ़िलहाल पोस्ट चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन मेरी बात को माना नहीं गया। उसके बावजूद भी हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके जो है पोस्ट चलाई गई। पोस्ट में बज़ाहिर मतलब देख के यूँ महसूस होता है कि जैसे एक इंसान का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, गुमशुदा हो गया। या बहरहाल मुझे बहुत अफसोस हुआ वो उस पोस्ट को देखकर भी। जिस भी भाई ने पोस्ट चलाई या ये पोस्टर बनाया, पोस्टर उनको नहीं बनाना चाहिए था। हमारी इजाज़त के बगैर, हमारी इजाज़त से वो पोस्टर नहीं बनाया गया था। और खलील भाई जहाँ भी गए थे, बताकर गए थे कि मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ ये बताकर नहीं गए थे, लेकिन हाँ वो ये बताकर ज़रूर गए थे कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। तो हम इस चीज़ से मुतमईन थे कि वो बता कर जा रहे थे कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ ये नहीं उन्होंने बताया था। तो हम उसी चीज़ के ऊपर मुतमईन थे और उसी चीज़ को जो है ना वो कर रहे थे। तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए हमने जो है ना अपने जो हमदर्द हमारे दोस्त थे, जिन्होंने, अब ज़ाहिर उनकी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है, उन्होंने मोहब्बत का ही इजहार किया, खुलूस का इजहार किया, और ये पोस्टर बनाया, और इसको जो है बाकायदा इसको सोशल मीडिया पे जो है वो चलाया। एक बहुत अजीब सा वो होने लग गया था कि जो है पता नहीं अब वो कहाँ चले गए, किस तरह चले गए। हर बहुत किस्म की, यूँ समझे कि इलाके में बातें होने लग गई। हर किसी की अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी राय, अपने अपना इजहार ख्याल। तो उस बारे में मैं ये कहना चाह रहा था कि खलील भाई खैर खैरियत से हैं, वापस अपने घर आ चुके हैं, और कहीं वो नाराज़ होकर नहीं गए थे, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी, कुछ नहीं था। बस एक इंसान होता है कि ब्रेक चाहता है। जैसे हम मिसाल के तौर पर हम एक मिसाल ले लें, बचपन में हम एक बात सुनते थे, गर्मियों के दिनों में सारा दिन पंखा चलता था। बड़े बुजुर्ग हमारे हमसे कहते थे कि सुबह से शाम तक का पंखा चल रहा है, पंखे को थोड़ी देर बंद करो, इसको रेस्ट करने दो, और थोड़ी देर खुली हवा में बाहर सहन में आ जाओ। तो कहने का मकसद ये है कि वो भी तो एक मशीन है, उसको आराम करने की ज़रूरत है। इंसान भी एक मशीन है, उसको आराम करने की ज़रूरत है। तो बहुत अरसा हो गया था। आप सब लोग जो करीबी लोग हैं वो सब आप जानते हैं कि बहुत ही जो समझ लो कि उन्होंने टफ़ टाइम गुजारा है ज़िंदगी में। बहुत उन्होंने नशेब व फराज देखे हैं, बहुत मेहनत की है। तो इंसान होता है, उसको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। उन्होंने ब्रेक नहीं लिया, तो थोड़ा सा वो ब्रेक लेना चाहते थे शायद। अभी तक उनसे किसी किस्म की कोई बात नहीं हो सकी है, कुछ वो नहीं हो सका। लेकिन मैं चाह रहा था कि फ़ौरन से पहले इस बात को जो है वो ये बताया जाए, ये कहा जाए कि खलील भाई जो हैं वो खैर खैरियत से हैं, अपने घर आ चुके हैं। वो अपनी मर्ज़ी से बता कर गए थे कि मैं जा रहा हूँ और मैं वापस भी आ जाऊँगा, तो वो वापस आ चुके हैं। दरख्वास्त ये थी कि जिन भाइयों ने जल्दी की, या ये जो पोस्टर चला, पोस्ट चली, ये सारा कुछ जो हुआ वो हमारी रजामंदी के बगैर था। वो दोस्तों ने ख़ुद से जो है ना अपनी मोहब्बत का इजहार किया, खलूस का इजहार किया। उन्होंने जो है इस पोस्ट को चलाया। तो बहुत शुक्रिया। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मेरे अल्फाज किसी को तकलीफ़ दे सकते हैं, या किसी की दिल आज़ारी हो सकती है। मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, मैं वो नहीं करना चाहता। लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब एक इंसान आपसे कोई बात कर रहा होता है, कुछ कह रहा होता है, तो सुनने के साथ साथ उसकी बात को समझना भी चाहिए। और मैं खलील भाई की बात को समझ चुका था पहले से ही, और डे फर्स्ट से ही मुझे इस बात का यकीन था कि जब वो बता कर गए हैं, और कि वो आएंगे तो फिर वो वापस आएंगे, उन्होंने वापस आना है। तो मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता, ना मैं कहना चाहता हूँ फ़िलहाल।
बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस बारे में कोई बात करेंगे या कुछ करेंगे। फ़िलहाल के लिए यही उन दोस्तों को मुबारकबाद। उनके लिए वो ये कि खलील भाई वापस आ चुके हैं खैर खैरियत से, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अपनी मर्ज़ी से गए थे और वो अब खैर खैरियत से हैं। और इंशाल्लाह 1-2 दिन तक जो है ना वापस अपने कारोबार पे, अपने काम पे वापस आ जाएंगे, अपना वो कर